तो आज हम लोग देखेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैक बेस्ड सीपीयू। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक जनरली वर्क ऑन बेस्ड ऑन LIFO प्रॉपर्टी। LIFO स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई आइटम या एलिमेंट स्टैक में सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है तो उसको सबसे पहले आउट या डिलीट कर सकते हैं, करेंगे, कंपलसरी है। जैसे सपोज करो 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, A B C, और ये हमारा स्टैक है। तो सबसे पहले मैंने A को इंसर्ट करा है इस लोकेशन पे, B को इंसर्ट करा है इस लोकेशन पे, और C को इंसर्ट करा है इस लोकेशन पे। अब जब डिलीशन परफॉर्म करोगे तो ऐसा नहीं कि आप A को डिलीट कर दोगे। सबसे पहले आप किसको डिलीट कर सकते हो? C को, देन आफ्टर B, फिर उसके बाद A को। ठीक है। यहाँ पे C क्या हुआ? लास्ट में इन हुआ, एंड जब डिलीट परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट आउट हो रहा है। ठीक। तो स्टैक की प्रॉपर्टी है। स्टैक में दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटा इंसर्ट के लिए पुश ऑपरेशन, एंड डेटा डिलीट करने के लिए पॉप ऑपरेशन। ठीक है। बोथ ऑपरेशन परफॉर्म बाय विद द हेल्प ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। ये होता है टॉप ऑफ स्टैक का मतलब स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का मतलब क्या हुआ? इसी पॉइंटर पे या इसी लोकेशन पे हमारा या तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा या तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पुश ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होगा तो हमारा स्टैक पॉइंटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारा स्टैक पॉइंटर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था स्टैक का। अब देखते हैं स्टैक बेस्ड सीपीयू। स्टैक बेस्ड सीपीयू में क्या होगा? जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो हमारे कहाँ पे स्टोर होंगे? स्टैक में। और स्टैक से इंस्ट्रक्शन कहाँ पे जाएंगे? ALU में। तो ये हमारा ALU है। ALU नीड्स 2 ऑपरेंड्स। ठीक है। और हमारे ऑपरेंड्स कहाँ पे स्टोर है? स्टैक में। स्टैक memory, and this point is called top of stack. ठीक है। ALU needs 2 operands, 1 operands. Both operands come from stack. Both operation come from stack। ठीक है। तो स्टैक से पहले एक्यूमुलेटर में आएगा, एक्यूमुलेटर ट्रांसफर कर देगा इसको टेम्पोररी रजिस्टर में, एंड फिर सेकंड ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रहेगा। बोथ ऑपरेंड का यूज करके क्या होगा? यहाँ पे ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट विल बी अगेन गोज बैक टू एक्यूमुलेटर, एंड एक्यूमुलेटर से कहाँ पे जाएगा? स्टैक में। ठीक है। तो ये हमारा जनरल आर्किटेक्चर हो गया किसका? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमारा हो गया स्टैक सीपीयू। ठीक है। बोथ ऑपरेंड्स अवेलेबल इन स्टैक,
first operand come to accumulator and transfer to temporary register. Again second operator come to accumulator, and with the help of accumulator and temporary register we can perform the operation, and again result will be sent to accumulator, and via accumulator it's sent to stack. ठीक है, तो यूजर को सिर्फ क्या परफॉर्म करना है, ओनली यूजर क्या परफॉर्म करेगा यहाँ पे, यूजर सिर्फ परफॉर्म करेगा कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इंटू बी प्लस सी, दीज आर द वेरिएबल, ठीक है, और ये अवेलेबल कहाँ पे, मेमोरी में। इन वेरिएबल को सिर्फ आपको क्या करना है, स्टैक में इंसर्ट कराना है, ठीक है, स्टैक में इंसर्ट कराना है। जैसे ठीक है, आफ्टर स्टैक में जैसे सपोज करो मेरे को ए बी और सी तीन वेरिएबल चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ए को इंसर्ट कराना पड़ेगा, फिर बी को इंसर्ट कराना पड़ेगा, देन आफ्टर ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड करो। एक मिनट वेट करना, ठीक है, एक मिनट वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ। हेलो।
हाँ ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि ए बी सी, दीज आर द एड्रेस इन अ मेमोरी या वेरिएबल्स इन अ मेमोरी। ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारी मेमोरी में। ठीक है, तो हमें क्या क्या परफॉर्म करना है, इन सबको कहाँ इंसर्ट कराना है, स्टैक में। बस हमें इतना ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म ऑन ए। अगेन दूसरा ऑपरेंड हमारा बी है, तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म ऑन बी। एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई, तो जैसे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे एएलयू पे। ठीक है, तो कैसे होगा, तो जो ये पूरा हार्डवेयर है, ये वाला पार्ट, ये इतना एएलयू ऑपरेशन वाला पार्ट, ठीक है, ये जो हार्डवेयर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉप ऑपरेशन एंड एएलयू ऑपरेशन एंड देन आफ्टर पुश ऑपरेशन, ये कंबाइंड these ऑपरेशन इन सिंगल इन्वायरमेंट। मतलब ए और बी हमने पहले पुश किया इन स्टैक, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। उसके बाद ऑटोमेटिक जैसे हम कॉल करेंगे मल्टीप्लाई को, ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, पॉप ए, पहले ए को पॉप करेगा, ठीक है, देन आफ्टर पॉप बी, फिर बी को पॉप करेगा, देन आफ्टर एलयू ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो परफॉर्म करेगा ए इंटू बी, और इसका रिजल्ट जो भी आए सी, उसको पुश करेगा अगेन कहाँ पे, स्टैक में। ठीक है, तो ये जो सिंगल ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, जनरली ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉप ऑपरेशन, वन मल्टीप्लिकेशन या एनी अदर ऑपरेशन, एंड एट लास्ट विल परफॉर्म पुश ऑपरेशन। ठीक है। इसके बाद स्टैक क्या है, स्टैक इज अ पार्ट ऑफ द मेमोरी which is initializing with a stack pointer। ठीक है, स्टैक पॉइंटर का रोल देखो, सपोज करो ये हमारा 100 है, ये मेरा, ठीक है, ये 101, 102, 103। इनिशियली जब ये एम्प्टी होगा तो स्टैक पॉइंटर हमारा क्या होगा, -1। और नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट, इट मींस हमारा जो अभी स्टैक है क्या है, एम्प्टी है। ठीक, जब हम लोग परफॉर्म करेंगे, सपोज करो कोई एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुश ए। ठीक है, तो पुश ए का मतलब ये इसको कहाँ पे स्टोर कराएंगे, टॉप ऑफ द स्टैक 100 पे। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ स्टोर हो जाएगा, और स्टैक पॉइंटर हमारा कहाँ पे चला जाएगा, 101 पे। सॉरी, सबसे पहले यहाँ इंसर्ट होगा। ठीक है, और स्टैक पॉइंटर फिर हमारा 102 हो जाएगा, फिर सिमिलरली ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, माइनस होता है।
ठीक है, और जब भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा स्टैक पॉइंटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसमें डिक्रीज और पॉप में इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट सपोर्ट्स जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब नो नीड ऑफ एड्रेस फील्ड। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है उसमें एड्रेस फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब इसमें जो फील्ड होगा वो सारे, जैसे ये ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली रिप्रेजेंट द ऑप कोड। ऑप कोड मतलब टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये कैसा फॉर्मेट हुआ, जीरो एड्रेस। ठीक है, अब इसमें सोर्स वन, सोर्स टू और डेस्टिनेशन क्या होगा, सोर्स वन, सोर्स टू एंड डेस्टिनेशन इन केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सोर्स वन, सोर्स टू और डेस्टिनेशन हमेशा क्या होता है, टॉप ऑफ स्टैक, क्योंकि ये तो वेरी करता जाएगा। तो सोर्स वन भी हमारा टॉप ऑफ स्टैक पे होगा, सोर्स टू भी टॉप ऑफ स्टैक पे होगा, डेस्टिनेशन भी हमारा टॉप ऑफ स्टैक होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली ALU operation are zero address instruction, but data transfer instruction are not a zero address, not a zero address operation। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन सिर्फ कौन सा हो सकता है, ALU ऑपरेशन जो होते हैं इसमें वो हमारे जीरो एड्रेस होते हैं, पर जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया पूरा कंप्लीट, हमने ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, CPU ऑर्गेनाइजेशन का, तो जनरली CPU ऑर्गेनाइजेशन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्यूमुलेटर बेस, सेकंड हमारा है जनरल रजिस्टर बेस, और थर्ड स्टैक बेस। Accumulator based organization support the one address instruction format. General register organization again divided into two parts. First, register to memory reference, and second, register to register reference. If register to memory reference, it supports two address instruction format, and if it is register to register reference, it supports three address instruction format. And last organization is tag organization. It supports zero address instruction format. ठीक है, these are the parts of organization। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे। ठीक,
एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1। A 32-bit hypothetical processor theoretical processor supports 256 memory word, 256 MB मान लो, M word memory, one word instruction is placed in the memory cell if there exists 8 one address instruction format instructions, then how many zero address instruction can be formulated, be formulated। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक, तो सबसे पहले मेमोरी दी गई 256 MW। ठीक है, तो 256 MW, तो इसको पहले मेमोरी के फॉर्मेट में डिवाइड कर लो, कितना बिट्स एड्रेस के लिए होगा, कितना बिट्स डेटा के लिए होगा। ठीक है, तो 256 इंटू एम का मतलब होता है आई थिंक 2 की पावर 20 वर्ड। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 28 वर्ड। ठीक, तो ये जो 28 बिट है इट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट टोटल ब्लॉक कितने हो गए। एक ब्लॉक की साइज बोल रखा है इन्होंने 1 वर्ड सेल, 1 वर्ड। और टोटल वर्ड कितने हैं इसमें, मतलब कितने ब्लॉक्स हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर 28 - 1, यहाँ तक रेंज जाएगी इसकी। और टोटल ब्लॉक्स हैं 2 की पावर 28। अब इतने ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत है, 28 बिट्स की। मतलब ये क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे जो लिखते हैं इसको कहते हैं हम लोग एड्रेस, एड्रेस ऑफ ब्लॉक, और इसके बाद यहाँ पे उसका डेटा रहता है। ठीक है, तो टोटल एड्रेस 2 की पावर 28 है, और उतने एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के कितने बिट्स की जरूरत है, 28 बिट्स की। ठीक है, तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन है कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का। प्रोसेसर साइज इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइज। 32 बिट्स का हमारा इंस्ट्रक्शन है, जिसमें से क्या कह रहा है 28 बिट्स चाहिए हमें किसके लिए, एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चे कितने बिट्स, रिमेनिंग बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑप कोड को। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, एक है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दूसरा है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने हैं, 8 है। ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पूछा कितने होंगे तो हम बोल देते हैं X। ठीक,
अबव वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के केस में। तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के केस में क्या होगा, टोटल इंस्ट्रक्शन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट फॉर ऑप कोड एंड वन फील्ड ऑफ एड्रेस। एक ही फील्ड होगा क्योंकि वन एड्रेस है तो वन फील्ड फॉर एड्रेस। ठीक है, एड्रेस की साइज है 28 बिट और इसकी साइज है 4। ठीक है, तो इतना तो पार्ट चला गया कितना उस एड्रेस के लिए, ये बचा 4 बिट्स किसके लिए, ऑप कोड के लिए। तो टोटल कितने हो सकते हैं पॉसिबल वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 के पावर 4 इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप टोटल पॉसिबल वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन इक्वल टू 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। इतने पॉसिबल हैं, पर गिवन कितना, 8। ठीक है, तो 8 गिवन है तो मतलब फ्री ऑप कोड्स कितने बचेंगे, मतलब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करने के बाद फ्री ऑप कोड्स कितने बचेंगे। तो 16 माइनस गिवन आपको गिवन इंस्ट्रक्शन इक्वल टू 8, इतना स्पेस फ्री बचेगा। ठीक, अब ये फ्री स्पेस किसके लिए यूज होगा, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो अब इस केस में आओ। ठीक, अब इसमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, कंप्लीट सब कुछ क्या होगा, ऑपकोड ही होगा। ठीक है, पर ऑपकोड का साइज क्या होगा, यहाँ पे कितना फ्री मिलेगा हमें, तो 28 ये फ्री मिलेगा एड्रेस वाला पूरा। ठीक है, और ऑपकोड वाले फील्ड से कितना बिट्स मिलेगा, 8 मतलब 3 बिट्स। ठीक है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 3 बिट्स हमें फ्री मिलेगा यहाँ से, और 28 हमारा एड्रेस वाला आ गया। तो टोटल जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 28 इक्वल टू 2 के पावर 31। कितने पॉसिबल इंस्ट्रक्शन हैं जीरो एड्रेस के, 2 के पावर 31। ठीक है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो भी देख लो। जीरो, पहले टोटल ऑपरेशन विथ 32 बिट्स कितना हो सकता है, 2 के पावर 32। ठीक है, सेकंड, यदि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये कितना स्पेस लेगा। ठीक, तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्पेस रहेगा 8 इंटू, क्योंकि टोटल 8 टाइप के हैं, 8 इंटू 2 के पावर 28। इतना एड्रेस के लिए चाहिए और इतने इंस्ट्रक्शन है, तो टोटल स्पेस कितना लगा, इतना। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितना स्पेस लेगा, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्पेस लेगा हमारा कितना, अब ये तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पे x इंटू, ठीक, नहीं छोड़ दो, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा स्पेस के केस में, ये एक तरीका है ऊपर वाला, उसी को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आपका ये टॉपिक कवर हो गया पूरा। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
तो ठीक है।